नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बने विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन पर क्या कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती दिख रही है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस को आंख दिखाई, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी का रुख भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की ओर से अडानी का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों के साथ सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन इस प्रोटेस्ट में टीएमसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद नजर नहीं आए, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ रही है और क्या इंडिया गठबंधन महज कुछ ही महीनों के गठन के बाद ही टूट जाएगा। दरअसल संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी एक बार भी ठीक तरह से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है। कांग्रेस की तरफ से लगातार अडानी विवाद उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से हर बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ जाती है। पर अब इस पूरे बवाल में एक बात साफ दिख रही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। हर पार्टी अडानी का मुद्दा उठाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। बात चाहे टीएमसी की हो या फिर इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाने वाली समाजवादी पार्टी की या फिर एनसीपी शरद पवार गुट की, सभी के अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस की वजह से सभी को पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि खुद कांग्रेस के अपने कई सांसद अब कांग्रेस हाईकमान की इस रणनीति से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देश की जनता ने उन्हें वोट देकर सदन भेजा है, ऐसे में उनके यानी कि जनता के मुद्दे उठाना जरूरी है। अगर सिर्फ इस तरह विरोध प्रदर्शन कर सदन को चलने से रोका जाएगा तो वोटरों को भी जवाब देना मुश्किल रहेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कांग्रेस सांसदों ने तो यहां तक बताया है कि राज्यसभा के कुछ चुनिंदा नेता ही पूरी कांग्रेस की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लोकसभा में जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी रूपरेखा वहां तैयार हो रही है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि हमारी तरफ से कोशिश है कि सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर संसद भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को यहां बुलंद करें। अगर सरकार सदन चलाना चाह रही है तो चलेगी, अगर वह नहीं चलाना चाह रही है तो वो नहीं चलेगी। सब समझते हैं कि ये षड्यंत्र क्या है। आगे रेणुका चौधरी ने कहा कि सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कुर्सी पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। अगर वे लायक हैं तो चलाएंगे, नालायक हैं तो नहीं चलाएंगे। एक और कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने जहां जनता के मुद्दों को संसद में उठाने की बात कही, तो वहीं अब माना जा रहा है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से रणनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उनके मुताबिक प्रियंका गांधी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वे वायनाड में भी जनता के ही मुद्दों पर फोकस कर रही हैं। ऐसे में संसद में भी उनकी प्राथमिकता ऐसी ही देखने को मिल सकती है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को भी हंगामा देखने को मिला, जहां अडानी मामले पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट करने के बाद विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं। इस दौरान विपक्षी सांसदों के हाथों में मोदी अडानी एक है और अडानी पर भारत को जवाबदेही चाहिए के नारे लिखे बैनर और प्ले कार्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली है। तो वहीं कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सदन के भीतर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया है। वहीं टीएमसी के प्रोटेस्ट में न शामिल होने पर शशि थरूर ने कहा कि हमारे बीच अब तक और मामलों में सही समन्वय चल रहा है। उनको पता है कि बंगाल में हम लोग एक साथ नहीं हैं, इसलिए शायद वो इस विषय पर भी अलग हैं। संसद में किस विषय पर बात होगी ये सरकार तय करेगी, मगर विपक्ष और कोई रास्ता निकाल लेगा अपने विषयों पर बात करने का। बता दें कि एक और जहां कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस से दूरी बनाते देखे जा रहे हैं। बीते मंगलवार को संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का फेस बनाने की मांग उठी। इस पर कांग्रेस की ओर से पलटवार भी हुआ। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस मांग को एक मजाक करार दिया। हालांकि टीएमसी की ओर से इंडिया गठबंधन का चेहरा सीएम ममता बनर्जी को घोषित करने की मांग तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं अब अडानी मुद्दे पर भी टीएमसी ने कांग्रेस से अलग स्टैंड लिया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने भी मानो कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। ये चर्चा तब शुरू हुई क्योंकि जब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर सदन में वॉकआउट किया,
तब उन्होंने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, तो इस प्रदर्शन में सपा और टीएमसी की एक भी नेता या सांसद वहां पर शामिल नहीं हुए। संसद में प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, आरजेडी सांसद मीसा भारती, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसद इस प्रोटेस्ट में नजर नहीं आए। बता दें, कांग्रेस से सपा की दूरी को लेकर चर्चा की यही एक अकेली वजह नहीं है, बल्कि संभल मुद्दे पर भी दोनों पार्टियों की राय मेल खाती नहीं दिख रही है। ऐसा उस समय नजर आया जब बीते कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल जाने के लिए दिल्ली से रवाना हुए। हालांकि यूपी सरकार की पाबंदियों के चलते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गाजियाबाद के पास दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठा दिए। सपा की ओर से कहा गया कि जब संभल मुद्दे को संसद में उठाया नहीं गया तो वहां जाने का क्या फायदा, और सपा के इसी बयान से कांग्रेस के अलग थलग पड़ने के संकेत मिलने लगे। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के भी ममता बनर्जी की राह पकड़ने पर शिवसेना यूबीटी ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए कदम उठाए। शिवसेना यूबीटी ने दिल्ली चुनाव में आपके अपने बूते चुनाव लड़ने की घोषणा करने पर रिएक्ट किया। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से टीएमसी से जो दूरी बन रही है, उस दूरी बनाए रखने के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी से कदम उठाने के लिए कहा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहने के लिए मनाने की जरूरत है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी रखकर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। अब केजरीवाल भी उसी राह पर जा रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने और विपक्ष की एकजुटता के लिए कदम उठाने की जरूरत है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि बीजेपी विरोधी गठबंधन में आपका होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय दल नहीं रहा, क्योंकि इसने अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार कर लिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में इसका यानी कि आम आदमी पार्टी का होना जरूरी है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक, विपक्षी राज्यों को मिलने वाले पैसे में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो। वहीं कांग्रेस चाहती है कि अडानी मुद्दे पर ही चर्चा हो। वहीं कांग्रेस के रुख से सपा भी किनारा करती हुई दिख रही है। साथ ही अन्य विपक्षी दल भी चाहते हैं कि किसान, संभल और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाए। यानी कि विपक्षी दलों में टीएमसी का रुख साफ है कि संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा हो। कमोबेश ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और संभल मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया है। सपा नेताओं के अनुसार अडानी का मुद्दा संभल जितना बड़ा नहीं है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारे लिए अडानी से बड़ा मुद्दा किसान है। यानी कि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बयान से साफ है कि कांग्रेस भले ही अडानी की रट लगाए बैठी हो, मगर विपक्ष के कई दल और भी मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। एक और जहां इंडिया गठबंधन में अडानी के मुद्दों को संसद में उठाने को लेकर दूरियां दिख रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिंसा प्रभावित संभल जाने से रोके जाने पर भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर राहुल गांधी सांसद और विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें संसद में मौजूद होना चाहिए था, जहां भारत के 140 करोड़ लोगों की समस्याओं को उजागर किया जाता है। वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। प्रशासन स्थिति को सामान्य कर रहा है और ना आने का आदेश दिया है। अगर आप शांति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप यहां से भी ऐसा कर सकते थे। वह संसद में इस मुद्दे को उठा सकते थे, लेकिन वह संसद सत्र चलाने में रुचि नहीं रखते हैं। एक और जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर बीजेपी सांसद ने हमला बोला, तो वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा टीएमसी और समाजवादी पार्टी संसद में कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे अडानी के मुद्दे से दूरी बना रही है। ऐसे में ये बात अब जगजाहिर हो चुकी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए अडानी मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि राहुल गांधी इसी मुद्दे के सहारे चुनावी मैदान में उतरते हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए देखे जाते हैं। संसद में भी वो सिर्फ इसी मुद्दे के दम पर केंद्र को पूरी तरह आइसोलेट करना चाहते हैं। लेकिन अब जब सदन कई दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है और लगातार चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं और खुद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल टीएमसी और सपा कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में अब देखना अहम होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इंडिया गठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए क्या कदम उठाता है और इंडिया गठबंधन में सभी दलों को एक साथ लाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।